लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हम लोग अलजबरा पढ़ रहे हैं, है ना। अलजबरा की पहली शीट, और एक्चुअली मैं कहूं आज के समय में आ ही इस पहली शीट से सवाल रहे हैं अलजबरा के, हैं कि नहीं बच्चे? तो मैं काफी धीरे धीरे स्लोली स्लोली पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्या क्या ही कहूं मैं। समझ जाइए अब आप प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास अलजबरा का पहला टाइप। ठीक है ना भाई, चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम वो सवाल करेंगे जिनको सॉल्व करने के लिए तीन तीन चार चार बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है एक ही क्वेश्चन को। है कि नहीं सचिन? कितनी टफ बात। यानी कि एक ही सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको तीन तीन चार चार बार फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मजा आएगा। शुरू करते हैं। ये सारे ही सवाल मेंस लेवल के। मैं आपको बताऊं, आपका दिमाग इतना रद्दड़ है कि वो मेंस का कंटेंट समझने के लिए परिपक्व ही नहीं है, पर आप समझते रहो। ठीक है ना। देखो, गधे को कितना भी चने खिलाया जाए वो घोड़ा नहीं बन सकता, लेकिन ये बात आप पे अप्लाई नहीं होती। आपको मैं इतना ठोकूंगा पीटूंगा कि आप घोड़े बन जाओगे। चिंता मत करो। अभी बेइज्जती है कि तारीफ है, तुम अपने आप चेक करते रहना भाई। ठीक है, तो दोस्त, प्री और मेंस एक साथ ही पढ़ना है। प्री का आसान आसान चीज तो आप समझ ले, तो मेंस में तकलीफ होता है, लेकिन वो तकलीफ झेलते रहो, उससे भागना नहीं है। तकलीफों से जो भाग जाए वो गधा है। ठीक है बच्चों, और आप गधे तो हो नहीं। ठीक है बच्चे, हो भी सकते हो। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक साथ ही इकट्ठे, है ना, टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में। आसान टफ के चक्कर में हम अपना सीक्वेंस खराब नहीं करेंगे। है कि नहीं सोनू भाई? चलो, सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 69, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर 3409। आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या है, यही पूछा है। अब आप इस सवाल को अगर ध्यान से देखें हैं सचिन, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b। अब इस सवाल में ना तो मुझे ए प्लस बी का मान पता है, ना ही ए गुणा बी का मान पता है, कुछ भी नहीं पता। तो मुझे ए प्लस बी का मान भी निकालना पड़ेगा। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है सचिन, तो मुझे यहां ए प्लस बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और ए गुणा बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। है भाई? बताओ भाई, सवाल में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको दिया है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर, ये पावर 2 से पावर 4 तक कैसे पहुंचते हैं? सीधा स्क्वायर करके। है सचिन भाई? क्वेश्चन में मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है ना। तो आप मुझे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ना सचिन, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है सवाल में? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 16, 69 का स्क्वायर बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 कितना है? 3409। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 3409 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब क्या है? ए बी का होल स्क्वायर। ये ना बच्चों बात, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब ए बी का होल स्क्वायर। बच्चों, क्या यहां से सॉल्व करके ए बी का मान नहीं आ जाएगा सचिन? आ जाएगा। अब 69 का स्क्वायर नहीं पता, 69 का स्क्वायर क्या होगा? 69 गुणा 69। बताओ 69 की 69 में गुणा करके क्या आएगा? बताओ जल्दी से। 69 गुणा 69 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए। 4761। 69 का स्क्वायर आ रहा है 4761। ठीक है ना बच्चे, करके देखना जरा आप। 4761 माइनस 3409 बराबर कितना आ गया सचिन? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए बी का होल स्क्वायर। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं। 4761 में से 3409 घटाएंगे, कितना आएगा? 1452, है ना। 1452 बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर।
सही ना सचिन? अगर मैं इसको काटूं 2 से 1452 कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 726, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 1352 आएगा। कितना आएगा बच्चों ये? 4761 में 3409 घटाएंगे तो कितना आएगा सचिन? 1352, 1352 आएगा ना। तो अगर मैं इसको 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा? 2 छिक्का 12, एक 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, 676। 676 क्या आ गया? ए बी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडरूट करेंगे तो यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 26। 26 का वर्ग होता है 676। तो मैंने यहां से सॉल्व करके पहले क्या निकाला? ए बी का मान। ए बी का मान कितना आया है? 26। भाई एक भी स्टेप मैंने काटा नहीं है, बिल्कुल एक एक स्टेप बताया जैसे 9वीं क्लास में ट्यूशन में पढ़ाता है मास्टर। ये लिखना क्राइम है, इतना ज्यादा लिखना है ना बच्चे। ये आधे स्टेप तो आपको पेपर पे लिखने ही नहीं थे, सीधे दिमाग में करने थे। ए बी बराबर क्या आ गया? 26। लेकिन सवाल अब भी सॉल्व नहीं होगा। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी भी डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले क्या निकालोगे आप? ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है सचिन? ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 69 प्लस 2ab। ab की वैल्यू कितनी है? 26। तो 26 दूनी 52। 69 में 52 जोड़ेंगे क्या आएगा बताओ? जोड़ के 69 में अगर 52 जोड़ेंगे तो 121 आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 121 है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 11 आएगी। बताओ सचिन कोई समस्या? यानी कि प्यारे बच्चों ए बी का मान आ गया 26 और a प्लस बी कितना आ गया? 11। ये मैंने दोनों चीजें सॉल्व करके निकाली। ये टफ सवाल है, मैंने पहले बताया कि ये प्री का क्वेश्चन नहीं है, मेंस का सवाल है बच्चों, है ना बच्चे। तो a प्लस बी 11 आ गया, ए बी 26 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां रख दो। ए प्लस बी 11 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 माइनस ए बी कितना है सचिन? 26 दिया। तो 121 में से 78 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 43। 11 गुणा 43 कितना आ जाएगा? 473। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 473। कौन सा ऑप्शन है? ये आंसर है। यानी कि इस एक सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला ये लगा, एक फॉर्मूला यहां लगा, एक फॉर्मूला यहां लगा, 3 बार फॉर्मूला लगा, तब जाके आंसर आया है। समझे ना बात को? तो ये इस लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए सबसे बेस्ट सवाल यही था। यही था ना सचिन? जितने भी क्वेश्चन कराए अब तक का बेस्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं और करेंगे इस टाइप का सवाल। सवाल नंबर 106 बनाइए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 416, एक्स प्लस वाई बराबर 8। सवाल में क्या पूछा है सचिन? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। सही है ना? बताओ। यही है भाई। सवाल में क्या दिया है सचिन? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 416, एक्स प्लस वाई बराबर 8। क्या पूछा? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अगर सवाल में आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है और एक्स प्लस वाई दिया है तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, है कि नहीं सचिन? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स प्लस वाई गुणा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। एक्स प्लस वाई 8 इंटू एक्स प्लस वाई 8 का होल स्क्वायर माइनस 3xy बराबर कितना आ गया बच्चों? बताओ। 416। समझ गए ना सचिन भाई? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा दे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख दिया? 8। 8 से हमारा 416 कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40 और 8 दूनी, तो 8 का वर्ग 64 माइनस 3xy कितना आ गया? 52। तो अगर मैं 3xy को उधर ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में तो 3xy कितना आ गया सचिन? 64 माइनस 52 यानी कि 12। तो xy कितना आ गया? तो x गुणा y आपका सॉल्व करने पर आ गया 4। xy 4 आ गया। सही है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है सचिन? x की पावर 4 प्लस y की पावर, क्या भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ? भाई पावर 4 का मैंने क्या फॉर्मूला बता रखा है?
एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का एक ही फॉर्मूला है अगर आपको निकालना है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कि नहीं? एक्स की पावर 4, कॉपी टटोल कर देखो लिखवा रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। भाई मैंने एक्स वाई का मान तो निकाल लिया। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है सचिन तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस ये निकालना पड़ेगा कि नहीं? जब तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा बच्चों बताओ? भाई सवाल में दिया है एक्स प्लस वाई, सवाल में निकाला है एक्स इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में से क्या घटा दिए? 2xy। अगर आप x प्लस वाई के स्क्वायर में से 2xy घटा दोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई कितना है? 8, 8 का वर्ग 64 माइनस 2xy कितना है? xy है 4, 4 दूनी 8, तो 64 माइनस 8 कितना आ गया? 56। ठीक है ना? तो यहां रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 56 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना है? 4, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32। एक्स वाई की जगह 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32। ठीक है ना बच्चे? अरे गधो करो बेटा, यही पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें समझ में आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें यही पढ़ना पड़ेगा। समझे कि नहीं? कबाड़ मुंह को फोड़ दूंगा एक एक के, पढ़ोगे नहीं तो। 56 का स्क्वायर क्या आएगा? 56 का स्क्वायर यानी कि 56 गुणा 56, 36। कितना आएगा 56 का स्क्वायर सचिन? 56 का स्क्वायर आता है 3136। ठीक है ना? मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जल्दी स्क्वायर निकालने की, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। आप 56 का स्क्वायर निकालना, 56 की 56 में गुणा कर लीजिए, क्या आएगा? 31 36, और इसमें से क्या घटा दीजिए आप? 32। 31 और 36 में से 32 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 3104। कौन सा ऑप्शन है? डी। 3 बार फॉर्मूला लगा कि नहीं? एक बार फॉर्मूला ये लगा, एक बार ये लगा, एक बार ये लगा। समझ में आई प्यारे भाई? तब जाके आंसर आया। टफ क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूले 10 दिन में याद हो, 20 दिन में याद हो, फॉर्मूले याद करो। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे नहीं हो सकती चीज। ठीक है बेटा? और प्री और मेंस एक साथ ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पहले हल्का हल्का पढ़ लो टफ बाद में पढ़ेंगे ना। अगर कोई टाइप पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ना है। ठीक है ना बच्चे? अगला सवाल, एक और क्वेश्चन करेंगे सेम इसी टाइप का। हद से ज्यादा पेपर में आने वाला टाइप है ये, हद से ज्यादा। क्या दिया है सवाल में? एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 12। पूछा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का क्या फॉर्मूला है सचिन? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यानी कि अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो मुझे एक्स वाई का मान भी निकालना पड़ेगा और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं सचिन? सब निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में क्या दिया है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 12। अब आप बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का तो फॉर्मूला याद है ना हमें? क्या फॉर्मूला है सचिन? एक्स क्यूब, एक्स प्लस वाई कितना दिया है सवाल में? 4। क्या फॉर्मूला? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? यहां से 12। यही बच्चे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा सचिन? 4 से 12 3 बार कट जाएगा। 4 का वर्ग 16, 16 माइनस 3 13 बराबर 3xy। 13 बराबर क्या आएगा? 3xy। तो xy का मान कितना आ गया? 13 बटे xy का मान 13 बटे 3 आ गया। xy तो आ गया, लेकिन अभी भी मुश्किल कम नहीं होगा कि क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स गुणा वाई दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने का नहीं पता तरीका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस
2xy यानी कि 13/3। अब आप बताओ प्यारे बच्चों क्या आएगा ये। 4 का वर्ग 16, 16 3 48, 48 में से 13 दूनी 26 घटाऊंगा तो 22 आ गया, 22/3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सचिन? 22/3। ये वैल्यू 22/3 आ गई। दोनों ही वैल्यू मैंने निकालनी, उठा के यहां रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 22/3, 22/3 का स्क्वायर 484/9 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स वाई कितना है? 13/3, 13/3 का स्क्वायर कितना आ गया? 169/9 आ गया। अब आप यहां पे एलसीएम कितना लोगे प्यारे बच्चों? 9। तो ऊपर क्या आएगा? 484 में से आप घटाओगे 169 का दुगना, 169 का दुगना 320 और 18 338। 484 में से 338 आप घटाओगे तो कितना आएगा? 146। 146/9 सवाल का आंसर है। देखो पहला ही ऑप्शन आ चुका है, ए आंसर है। बताओ अब तो सीखे हैं कि नहीं बच्चे? ये सब सवाल मेंस लेवल के हैं, हाई क्वेश्चंस। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया है। पेपर में ये चीज आपको 36 सेकंड में करनी है। अब आप सोच लो कि कितनी प्रैक्टिस चाहिए। आगे चलते हैं और करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। सवाल नंबर है सचिन 108। बनाओ बच्चे। हैं 8 बजे। क्या कह रहा सचिन? दिखाओ जरा इनके तैसी कर। सर प्लीज बताओ सचिन कौन है प्लीज? सर मैं तंग हो गई हूं। सचिन सचिन सुन के प्लीज सर आंसर में। तृप्ति अभिषेक कह रहे हैं अलजेब्रा पल्ले नहीं पढ़ रहा सर जी। पल्ले पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेटे, ना पल्ले पढ़ने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है। तुम बस देखते रहो, है कि नहीं सोनू भाई? किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, समझ में आए कोई जरूरत नहीं समझने की। पल्ले या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस तुम मुर्दे की तरह देखते रहो, ठीक है? समझ में आना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है कि नहीं सचिन? समझ में आने के लिए एक तरल पदार्थ चाहिए, वो सूख चुका है आपके दिमाग में से। तो जैसे जैसे वो तरल पदार्थ आएगा समय के साथ समझ में आना भी शुरू होगा, ठीक है ना बच्चों? चलिए सवाल है 108। 8a³ प्लस 27b³ बराबर 16। ठीक बच्चों, 8a³ प्लस 27b³ कितना है? 16। 2a प्लस 3b कितना है? 4। तो आपसे पूछा है 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए यार, ये सवाल तो देखते ही हो गया। सोनू भाई बताओ क्या है इस सवाल का आंसर? 8a³ प्लस 27b³ 16, 2a प्लस 3b बराबर 4 आपसे पूछा है। 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4। 16a की पावर 4 का मतलब आप समझते हैं 2a की होल पावर 4 और 81b की पावर 4 यानी कि 3b की होल पावर 4। अब इस सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। लेकिन क्या यहां फॉर्मूला लगाने की जरूरत है सचिन? 8a³ प्लस 27b³ बराबर 16, 2a प्लस 3b बराबर 4। हर सवाल में फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता। 4 का मतलब क्या होता है सोनू भाई? 2 दूनी 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4। 2a अगर 2 है और 3b अगर 2 है तो 2 प्लस 2 4। अगर 2a का मान 2 है तो 8a³ क्या आएगा? 8। 2a का क्यूब है 8a³। 3b का क्यूब है 27b³, तो ये भी क्या आएगा? 2 का क्यूब और 8 प्लस 8 कितना दिया हुआ है? बताओ सेट हो गया कि नहीं हो गया? 2 प्लस 2 4, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 8 जमा 8 16। आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको समझना था कि 2a का क्यूब है 8a³, 3b का होल क्यूब है 27b³। 2 प्लस 2 4, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 8 16, है ना? तो 2a का मान सीधा 2 आ गया। 2a अगर 2 है तो 2 की पावर 4 16। 3b अगर 2 है तो 2 की पावर 4 16। तो 16 प्लस 16 कितना है? 32। समझ में है ना बच्चों?
शिखा नारंग कह रहे हैं 24 + 24 = 32। बहुत बढ़िया। अच्छा, पावर 4 लगाई है आपने। वेरी गुड शिखा जी। चलिए, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर सचिन 109। बनाइए। सर मैथ्स में सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? सौरभ पूछ रहे हैं। सौरभ वैसे तो बहुत सारे इजी हैं, पर तुम्हारे लिए एक भी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं प्यारे बच्चों। ये सवाल हमने जानबूझ के लिया है क्योंकि यहां पे सब कुछ वेरिएबल में ही है ना, कि आपको घबराहट ना हो पेपर में इस तरह के सवाल देख के। क्या दिया सचिन? a + b = p, ए बी बराबर क्यों? आपसे पूछा a की पावर 4 + b की पावर, बताओ a की पावर 4 + b की पावर 4 क्या होता है सचिन? a की पावर 4 + b की पावर 4 है a² + b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ये ना सचिन, a की पावर 4 + b की पावर 4 बराबर a² + b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो मुझे ए बी का मान दिया हुआ है ऑलरेडी। कितना? क्यों? अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो केवल क्या निकालना पड़ेगा? a² + b² ही हमें निकालना पड़ेगा। और a² + b² सबको पता है प्यारे बच्चों क्या है। अगर सवाल में a + b दिया हुआ है और a b दिया हुआ है तो a² + b² क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a² + b² बराबर क्या आएगा? a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a + b यानी कि p का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और ab का मान कितना है? क्यों? बताओ। अब मैं फॉर्मूला बार बार लिखूंगा नहीं, मैंने बोल दिया 2 बार, यही काफी है। a² + b² बराबर a + b p का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ab का मान क्यों? ये a² + b² आ गया, ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, है सचिन। तो a² + b² कितना है? p² माइनस a² + b² है, p² माइनस 2 क्यों? इसका होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab कितना है? ab कितना है? क्यों? क्यों का स्क्वायर। ab कितना है? क्यों? क्यों का स्क्वायर। अब आप बताओ प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? ये p² माइनस 2q का होल स्क्वायर क्या आएगा भाई? लगा देंगे ना, p की पावर 4 प्लस 4q² माइनस 2ab करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2 दूनी 4p² क्यों, और माइनस का 2q²। तो आप बताइए बच्चों क्या आएगा? p की पावर 4 आएगा, 4q² में से 2q² घटाएंगे तो प्लस का 2q² होगा, प्लस का 2q²। उसके बाद माइनस का क्या बचेगा? 4p² क्यों। तो माइनस 4p² क्यों आएगा, ना कि माइनस 4p² क्यों²। तो आंसर क्या आना चाहिए? डी सवाल का आंसर है। कराना स्टेप बाय स्टेप, समझ में आया? आंसर काफी बच्चों के आ रहे हैं, है कि नहीं बच्चों? मुझे लगता है आपको मेरी ये बात अच्छी समझ में आ रही है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 110। सवाल नंबर 110 जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है कि नहीं बच्चों? सर क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेता हूं पर स्पीड नहीं बनती है, तो सॉल्व करने का भी कोई फायदा नहीं है, फिर पे सॉल्व करना भी भूल जाओ। गलत करो पर तेज करो, है कि नहीं सोनू भाई? बेट स्पीड स्लो नहीं पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए, नंबर माइनस में आए। भाई सवाल अगर हो रहे हैं तो प्रैक्टिस करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे। स्पीड बनती है प्रैक्टिस से, स्पीड केवल प्रैक्टिस करने से बनती है। समझ में है ना प्यारे बच्चों? बताइए। सवाल है 110 आपके सामने। a³ माइनस b³ कितना है? 260। a माइनस b 8। तो आपसे क्या पूछा है? a की पावर 4 + b की पावर 4 है सचिन, बताओ। a की पावर 4 + b की पावर 4 निकालने का क्या फॉर्मूला है? a की पावर 4 + b की पावर 4 का फॉर्मूला है a² + b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab का होल स्क्वायर। अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं
तो ना तो मुझे ए बी का मान पता है, ना ही मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है, कुछ नहीं पता। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और ए बी भी निकालना पड़ेगा। सवाल में क्या दिया है, ए क्यू माइनस, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब की ही फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ए माइनस बी कितना है, 8। तो फॉर्मूला लगा देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी 8 इंटू ए माइनस बी 8 का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये ना सचिन, बराबर कितना आ गया आपका, 260 आ गया, 260। ठीक है ना बच्चे। तो ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब ये जो 8 यहां गुणा में है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, बटे में। अभी 260 बटे 8 ये किससे कट गया, 4 से। 4 से 260 कटेगा 65 बार, 4 से मेरा 8 कटेगा कितनी बार, तो 8 का वर्ग 64, है ना बच्चे। अभी जैसे मुझे 3ab निकालना है, तो 3ab बराबर कितना आएगा सचिन, 3ab बराबर ये कितना है, 65/2, और ये 8 का वर्ग कितना है, 64। जो 64 उधर जाएगा दूसरी तरफ तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये माइनस का 64। तो 3ab बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चे बताइए, 3ab बराबर 64 दूनी 128। तो 65 में से आप 128 घटाओगे तो क्या आएगा, 65 माइनस 128 माइनस का 63, माइनस 63/2, है ना भाई। 65 में से आप 128 घटाओ, या 128 में से पहले 65 घटाओ, 63 आएगा नेगेटिव का। 3 से हमारा 63 भी कट गया कितनी बार, 21 बार। तो ए बी का मान आया सॉल्व करने पर माइनस का 21/2। अब आप बताओ, क्या एक भी स्टेप मैंने यहां पे कम करा है क्या, बिल्कुल जैसे 9वीं क्लास में ट्यूशन पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा है कि नहीं, है ना बच्चे। हालांकि सब चीज तेड़ फेड़ होनी चाहिए। तो ए बी का मान आया 21/2, लेकिन सवाल अभी भी काबू में नहीं आया है कि नहीं सचिन, क्योंकि हमें सवाल सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है अभी, ए स्क्वायर प्लस। अब मुझे बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा मित्रों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा, सवाल में क्या दिया हुआ है आपको, ए माइनस बी। तो मुझे ए माइनस बी की हेल्प से निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी का कौन सा फॉर्मूला है जिससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये ना सचिन, ये फॉर्मूला है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। करके देख लो चाहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में प्लस 2ab जोड़ेंगे, खत्म क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस। तो आप मुझे बताओ ए माइनस बी कितना है बच्चों, 8। ए माइनस बी 8, 8 का वर्ग प्लस 2ab। ए बी का मान कितना, 21 ए बी का मान है 21/2। अगर आप ए बी की जगह माइनस का 21/2 रख दोगे मान लो, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, तो 64 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 43। कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 43। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 43 आ गया, ए बी का मान है 21/2। ये वैल्यू उठा के कहां रख दोगे सचिन, यहां पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 43 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ए बी कितना है सचिन, माइनस 21/2। ए बी कितना है, माइनस 21/, तो माइनस 21 माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस 21/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 441/4। अब आप खुद बताना प्यारे भाई, मैंने 1 से लेके 50 तक वर्ग याद करने के लिए कहा है कि नहीं। तो 43 का स्क्वायर क्या होता है, 43 का स्क्वायर होता है 1849। क्या है, 1849। कितना है, 1849 माइनस, अब आंसर दशमलव में है, तो 2 से हमारा 4 कितनी बार कट गया सचिन, 2 बार। 441 को 2 से भाग करो, 440 को करो पहले 2 से भाग, 220 आएगा, और 1/2 कितना आएगा, 0.5। अब 1849 में से 220.5 घटाना है, बताओ क्या आएगा, 220.5 मत घटाओ, कितना घटा लो पहले, 221। 1849 में से 221 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1628, है ना, 0.5 और बच जाएगा, तो 1628.5। कौन सा ऑप्शन है बी, ये सवाल का आंसर है। बताओ किस लेवल का सवाल है कि नहीं सचिन।
कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब चीज फॉर्मूला याद करने के बाद मजाक लगती है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुड़ते रहते हैं, एक बार कमेंट में बता दो, है भाई। क्योंकि जिन बच्चे को खेलना आता है, फॉर्मूले के साथ खेलना आता है, उसके लिए चीज क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। और जो चीज फॉर्मूला याद करने के बाद भी स्टेप बाय स्टेप नहीं कर पाता, उसके लिए चीज बहुत इरिटेटिंग है। तो एक बच्चे को बहुत आसान लगेगा, एक बच्चे को बहुत टफ लगेगा, डिपेंड करता है सबकी दिमाग की क्षमताओं पे। लेकिन मैं प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कराता हूं कि कमजोर से कमजोर बालक भी अगर मेहनत करे तो उसको समझ में आएगा। और मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि बालक भैया कमजोर है, गधा कूड़ा धरती पे बोझ है, तो मैं हल्का हल्का करा के काम निपटा दूं, नहीं। मेंस लेवल तक ही पढ़ेंगे और एक बार में ही पढ़ेंगे, आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे कुछ भी, ठीक है। अब देखिए, वो सवाल भी मैंने आपको कराए बेसिक, जिनमें सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर आ गया। लेकिन ये वो सवाल है जिनमें केवल फॉर्मूला याद करना काफी नहीं, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 बार फॉर्मूला लगा कि नहीं सचिन, एक बार फॉर्मूला ये लगा, एक बार ये लगा, एक बार ये लगा, तब जाके आंसर आया, और कोई तरीका नहीं इसका करने का। सर अर्थमेटिक कब से स्टार्ट होगी, एक बार बता दो संचित। जब तुम पूछना बंद कर दोगे, जब तुम पूछना आसान है। यस सर, ये तो 9th 10th में किए थे बहुत। वाह प्रिंस, आंखों में आंसू आ गए मेरे कमेंट सुन के कि तुमने 9th 10th में कुछ किया था है ना बच्चे, वरना लौंडे 9th 10th को हो जाते हैं, लड़के करते नहीं है, लड़के 9th 10th हो जाते हैं चलो आई, इसी के साथ एक टाइप खत्म होता है। ये वो टाइप था जिसमें कहां था, पावर 4 तक जा रहे थे सचिन, कितनी पावर तक जा रहे थे, पावर 4। पावर 4 वाले मैंने सवाल करा दिए, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं ऐसा पावर 6 पे, ठीक बच्चे, करें बताओ जी। सवाल नंबर 111 है, एक्स प्लस वाई कितना है 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है सचिन 7। आपसे क्या पूछा, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, बताइए। एक्स प्लस वाई 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 है, आपसे पूछा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 का मान क्या है बच्चों बताओ। बहुत आसान है वैसे, करिए, बहुत सारे तरीके करने। देखो पावर 6 को सोचने के 2 तरीके। पावर 6 क्या होता है सचिन, पावर 6 होता है 3 का क्यूब, है ना भाई। एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 को आप ऐसे नहीं लिख सकते सचिन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर होता है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब। हालांकि 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब आपको नहीं चाहिए तो वो घटा दो, माइनस का 2 एक्स क्यूब। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने खुद से बनाया कि नहीं, कि भाई पावर 6 का मतलब क्या, एक्स की पावर 6 का मतलब है एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 3 दूनी 6, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब, उसमें से 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या कर दिया, घटा दिया। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप बताओ एक्स क्यूब वाई क्यूब का क्या मतलब है सचिन, एक्स क्यूब वाई क्यूब का मतलब है एक्स वाई का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों अगर आपके प्रश्न बनाना है तो प्रश्न बनाने के लिए आपको एक्स वाई का मान भी निकालना पड़ेगा और आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी निकालना पड़ेगा, यही है ना। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब x प्लस वाई 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम सचिन, एक्स वाई। तो बताओ एक्स वाई का मान क्या आएगा, इन दोनों की हेल्प से एक्स वाई कैसे आएगा, एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2, 3 का वर्ग 9, 9 माइनस 7 2 बटे 2 1, क्या आ गया एक्स वाई आ गया 1। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सचिन क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आएगा सचिन बताओ, एक्स क्यूब। अब भैया अगर आपको एक्स प्लस वाई पता है, एक्स वाई पता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई
3 × x + y का होल स्क्वायर -3xy, तो कितना आ गया बच्चों? 9 - 3 6 6 3 18, तो x³ + y³ कितना आ गया? 18। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो x³ + y³ आ गया 18, 18 का स्क्वायर 324, माइनस xy कितना है? 1, 1 का क्यूब 1, 2 एकम 2, 324 - 2 कितना आ गया? 300, 322 इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए खत्म हुआ प्यारे बच्चों, ये आगे चलते हैं इसके बाद अगला टाइप। ठीक है बच्चों, बताइए। तीन क्वेश्चन और करते हैं प्यारे बच्चों, बताइए जी। अगला वैरायटी है, कुछ नहीं है प्यारे भाई, सिंपल सवाल है। x - y बराबर 4, x³ - y³ बराबर 316, y ग्रेटर देन 0 है। आपसे पूछा है क्या भाई? x की पावर 4 - y की पावर 4, बताओ। सवाल कितना सा है कि x में से y घटा के सचिन कितना आता है? 4, x³ - y³ कितना है? 316, y 0 से बड़ा है, x की पावर 4 - y की पावर 4। भाई अगर आपसे सवाल में x³ - y³ की वैल्यू दी है तो आप फॉर्मूला भी तो x³ - y³ का लगाओगे ना सचिन? बोलो। x³ - y³ का क्या फॉर्मूला है? x³ - y³ का फॉर्मूला भाई x - y 4, x³ - y³ का फॉर्मूला x - y गुणा x - y का होल स्क्वायर प्लस 3x y बराबर कितना? 316 लगा दिया ना सचिन हमने भाई। x³ - y³ का फॉर्मूला x - y गुणा x - y का होल स्क्वायर प्लस 3x y। अब आप बताइए 316, 4 से 316 कितनी बार जाएगा? 4 सत्ते 28 और 3 4 नाम 36, 79, 4 का वर्ग 16 उधर चला गया, तो 3xy बराबर कितना आ गया? 3xy बराबर आ गया 79 में से 16 घटाएंगे सचिन कितना आएगा? 79 - 16, 4 का वर्ग 16 घटाएंगे, 79 - 16 63, तो एक्स वाई कितना आ गया? 63/3 21। अब एक्स वाई 21 आ गया ना? एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला फिर से आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन यार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं लग रही अब सचिन। देखो ये x गुणा वाई एक ऐसी चीज है जिससे चीजों को पकड़ना आसान है। x गुणा वाई कितना है? 21। क्या आप ऐसी संख्या ढूंढ सकते हो जिनकी गुणा करके 21 आए और जिनको घटा के 4 आए? पूरी दुनिया को सबको समझ में आ जाएगा कि 7 × 21 और 7 - 3 4। 7 का क्यूब 343 में से 3 का क्यूब 27 घटाएंगे 316 आएगा। यानी कि x का मान 7 है, y का मान 3 है, तो 7 की पावर 4 कितना आएगा? x का मान 7 है, 7 की पावर 4 2401 माइनस y की वैल्यू 3, 3 की पावर 4 81, 2401 में से 81 घटाएंगे, आंसर है 2320, है ना? तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आया करें तो सबसे पहले कोशिश, यहां से पकड़ पाना मुश्किल था, है ना? मेरे भी नहीं आया दिमाग में कि भाई यहां x 7 और y 3 डायरेक्ट सोच पाए, लेकिन पहले जब मैंने सॉल्व करके x गुणा y निकाला तो यहां से कैच करना आसान है, क्योंकि x गुणा y इजी है, दो संख्याओं की गुणा सोचना इजी है कि नहीं बच्चे? चलिए ऐसे एक और सवाल करेंगे, ये वाला भी जरा बताना भैया, सवाल नंबर 114 है सचिन, हटा दो ये। बताना मेरे भाई जरा ये वाला।
ए प्लस बी 24 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 306 है। ठीक है भाई, सवाल में दिया है ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी, तो आपसे पूछा 4a माइनस 5b का मान क्या होगा। भाई अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो 4a माइनस 5b तो चीज ही ऐसी है कि तभी सॉल्व होगा जब आपको a का मान पता चले और b का मान पता चले। इससे पहले क्वेश्चन हो पाएगा क्या, है सचिन? नहीं ना। सवाल में आपको दिया हुआ है a प्लस बी 24, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 306, तो यहां से मैं सॉल्व करके केवल एक ही चीज पता लगा सकता हूं, a गुणा b, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। अगर a प्लस बी 24 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 306 है, तो ए बी कितना आएगा, ए बी बराबर होगा a प्लस बी 24 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 306/2, यही ना सचिन? तो बताओ ए बी बराबर कितना आएगा प्यारे भाई, बताइए। 24 का स्क्वायर 576, 576 में से 306 घटाएंगे तो आएगा 270, 270/2 कितना आएगा, 135। यानी कि ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको आपको सोचना है गैस करके, जिनकी गुणा करके 135 आता हो और जोड़ के क्या आता हो, 24। मैं बताओ बच्चों, क्या आप ऐसी दो वैल्यू सोच के बता सकते हो जिनकी गुणा करके 135 आए और जोड़ के कितना आए, 24? है क्या आपकी नजरों में? जिनकी गुणा करके 135 आए और जोड़ दूं तो 24 बन जाए। 135 कौन सा पहाड़ा होता है, एक ही चीज आते दिमाग में, 15 निम्मा 135 और 15 प्लस 9, बताओ सेट हुआ कि नहीं हुआ? ये 15 का वर्ग जो है 225, 9 का वर्ग 81, 225 और 81 306 सेट है। यानी कि ए का मान है 15, ए बड़ा है बी छोटा है, तो ए का मान 15 है, बी का मान, तो मैंने गैस करा, मैं यहां से नहीं पकड़ पा रहा था, ये वाली चीजें नहीं आ रही थी ना समझ में, लेकिन जब मैंने ए गुणा बी निकाला तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, समझ आ रहे हैं पहले बच्चों? तो ए 15 है, बी 9, यहां रख देंगे, 15 चौका 60, बी 9 है, 9 पंजे 60 माइनस 45, यानी कि सवाल का आंसर क्या आ गया, 15। कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक है भाई, सचिन आया किसी को समझ में, आ गया? कैसे कर लेते हो बच्चों? चले अगला सवाल, बच्चे समझदार हैं, बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है मुझे। चलिए 10 मिनट, अगला टाइप, एक ही सवाल कराऊंगा ऐसा, ये कॉमन लेने वाला, देखने में तो लगेगा कि कुछ भयानक है पर अंत में निकलता है बहुत आसान। जैसे कि आप ये वाला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 113, एक ही सवाल करवाऊंगा मित्र। सवाल में क्या दिया है सचिन, ए प्लस बी बराबर 2, ए बी बराबर क्या दिया है, 4। आपसे पूछा है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए बी क्यू प्लस बी ए क्यू, इसका मान बताओ। समझे, करो। ए प्लस बी 2, ए बी बराबर 4, आपसे ये पूछा है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि भाई इसको सॉल्व करने लगेंगे क्योंकि उन्हें इसका फॉर्मूला याद है, यहां से कॉमन लेके ये सॉल्व करने लगेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला याद है, तो क्या बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होगी सचिन, है ना? बताओ कैसे करें। ए प्लस बी दिया है 2, ए बी बराबर 4, ऐसी कोई वैल्यू भी आप गैस नहीं कर सकते जिनको जोड़ के 2 आए गुणा करके 4 आए, नहीं है ऐसी, बताओ। तो इस तरह के कोई सवाल आए तो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, इनमें क्या लेना होता है आपको, कॉमन कहीं से भी लो। जैसे ए की पावर 4 प्लस ए बी क्यूब है सचिन, ए की पावर 4 प्लस ए बी क्यूब, इसमें क्या कॉमन है, ए, या ए कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या बचेगा ब्रैकेट में सचिन, ए क्यूब प्लस, ऐसी आप यहां से देखो, बी की पावर 4 प्लस बी ए क्यूब, यहां से क्या कॉमन है,
बी की पावर 4 प्लस बी क्यूब, यहां से बी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपको यहां पे दो अलग अलग टर्म दिखाई दिए, बीच में क्या आ रहा है प्लस। इन दोनों ही टर्म को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और यहां भी ए क्यूब प्लस, तो इन दोनों टर्म से सचिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो यहां से खुद ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमन आ गया। तो जैसे ही आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमन करके निकालोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ए प्लस बी बचेगा। और आप ये सब वैल्यू मेरे दोस्तों यहां रख दो, रख सकते हैं सचिन, बताओ ए प्लस बी कितना है, 2, ए प्लस बी का मान 2 है। अब आपको क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो बहुत आसान है, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए बी कितना है 4। अब आप बताओ आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 2 का वर्ग 4, 4 में से 12 घटाएंगे माइनस का 8, माइनस 8 दूनी माइनस 16, माइनस 16 दूनी माइनस का, तो इस सवाल का आंसर है माइनस का 32, है ना। ये आगे तो एक स्टेप में कर सकते ना 4 माइनस 8 माइनस का 4 माइनस 12 माइनस का 8 माइनस 8 की 4 में गुणा करेंगे माइनस का 32। तो सवाल का आंसर माइनस 32 है। तो ये इजी तरीका है, कर लोगे कि नहीं। तो इस तरह के कॉमन लेने वाले बहुत सारे सवाल हैं प्रीवियस ईयर में। आज इतना ही छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि एक मीटिंग है, इसके बाद हम लोग करेंगे कल। ठीक है बच्चों, बाय।